हेलो गाइस, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे रेफरेंस टेबल ऑन पनिशमेंट इंक्रीज। पहले कितनी पनिशमेंट थी और अब कितनी इंक्रीज करके कितनी कर दी है। देखिएगा, सेक्शन जो 8 है, अमाउंट ऑफ फाइन और लायबिलिटी इन डिफ़ॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ फाइन। और ये पहले कहाँ था आपका 67 में, राइट। इंडियन पैनल कोड 1860 में 67 में था। ये याद रखिएगा कि 8 में जो है पनिशमेंट जो है कितनी कर दी गई है। अमाउंट ऑफ फाइन, लायबिलिटी इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन के लिए जो है अब 1 ईयर कर दी है, 1 साल की कर दी है। और कहाँ दी है? 8 में दी है, 8 के 5 में सब क्लॉज सी में, ठीक। पहले 6 मंथ थी, कितनी थी? 6 मंथ, अब 1 ईयर हो गई है। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 57 अबेटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाई पब्लिक और बाई मोर देन कितने परसेंट है? 10%। अबेट कर रहे हैं क्या? उकसा रहे हैं क्या? ऑफेंस, कमीशन ऑफेंस किसको? पब्लिक को। और बाई मोर देन कितने? 10% है। कितनी सज़ा हो गई? ये पहले कहाँ था? अगर इंडियन पैनल कोड में देखेंगे तो 117 में था। 3 साल के लिए सज़ा थी, विथ फाइन था और बोथ था। अब हो गई है आपकी 7 ईयर और विथ फाइन। कितनी है? 7 ईयर हो गई। 57 ट्रिक याद रखिएगा, 57 में 7 साल की सज़ा है। 57 में क्या है? 7 आता है, तो 7 ईयर की विथ फाइन हुआ है। नेक्स्ट आइए 99 जो सेक्शन है, बाइंग चाइल्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। मतलब क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। कितनी सज़ा होगी आपको? नॉट लेस देन 7 ईयर। 7 ईयर से तो कम की होगी नहीं, लेकिन क्या करेगी? ये एक्सटेंड करेगी 14 साल के लिए। और लाइबल भी किसके लिए लाइबल होंगे? फाइन लगेगा। और ये कहाँ दिया हुआ था? पहले 373 में एक्सटेंड टू क्या है? 10 ईयर एंड आल्सो लायबल टू फाइन। मतलब फाइन भी दिया जाएगा और 10 साल की सज़ा थी 373 में। अब कितनी हो गई है? अब 7 साल की है। पहले 7 साल से कम की नहीं होगी, लेकिन ये कितनी एक्सटेंड कर जाएगी? 14 साल। 7 में 7 प्लस करिए, 14 होता है। 7 और 14 साल के लिए। कि कौन सा सेक्शन? 99 याद रखिएगा। बाइंग चाइल्ड कहते हैं बाइंग चाइल्ड फॉर पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। अब आइए 104 किसकी है? पनिशमेंट फॉर मर्डर बाई लाइफ कन्वेक्ट। इसमें कितनी पनिशमेंट हो गई है? लाइफ कन्वेक्ट। इसमें पनिशमेंट हुई है 104 में पनिशमेंट है किसकी? मर्डर की, बाई लाइफ कन्वेक्ट के लिए। कितनी हुई है? पनिश विथ क्या हुआ है? डेथ हुई है। इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ हुई है, या तो डेथ होगी और क्या हो सकती है? इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है। और विच शैल कहते हैं, विच शैल मीन रिमाइंडर जो है ऑफ दैट पर्सन नेचुरल लाइफ हो सकती है। मतलब जब तक जियोगे तब तक आपको क्या रहेगा? जब तक आप जियोगे, रिमेन जितनी भी आपकी कहते हैं, जब तक आपकी ज़िंदगी रहेगी तब तक आपको बंद रहेंगे, कारावास रहेंगे आप, नेचुरल लाइफ, ठीक। और ये कहाँ था? 303 पनिश विथ डेथ। पहले खाली क्या थी? डेथ हो जाती थी। अगर कोई भी व्यक्ति जिसको पनिशमेंट फॉर लाइफ कन्वेक्ट दिया गया है तो उसकी क्या पनिशमेंट थी? डेथ थी। लेकिन 303 में अब किस में आ गई है? 104। 303 104 में आ गई है। अब इसमें क्या हो गया? डेथ हो गई है और लाइफ इम्प्रिजमेंट हो गई है कि लाइफ इम्प्रिजमेंट है। विच शैल मीन्स क्या है? रिमेन कहते हैं रिमाइंडर, जितनी आपकी ज़िंदगी बची है तब तक आप आजीवन कारावास रहेंगे। फिर क्या है? 105 किसके लिए पनिशमेंट है? इसमें क्या आ गया? कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। कितनी है? पहले ये किस में था आपका? अब देखिए, कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ठीक। अब आइए इसमें कितनी कहते हैं आपको? ये आपकी पनिशमेंट हो गई है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट कहते हैं इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म शैल, विच शैल क्या है? विच शैल एक्सटेंड, विच शैल नॉट बी लेस देन कितनी?
5 ईयर से कम की नहीं होगी। बट कितनी एक्सटेंड करेगी? 5 ईयर से तो कम की नहीं होगी, लेकिन ये 10 साल के लिए एक्सटेंड कर देगी। और एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल, मतलब 5 और कितना है 10। और 304 में अगर आप पहले देखेंगे तो इसमें क्या थी आपकी, खाली 10 साल की थी और फाइन था। लेकिन अब क्या हो गई है, पहले लेस देन 5 से तो कम की होगी नहीं, लेकिन इसको एक्सटेंड करके 10 साल कर दी और फाइन के लिए ऑल्सो लाइबल होंगे आप। अब आइए 106 कॉजिंग डेथ बाई नेग्लिजेंस। अगर कॉजिंग डेथ बाई किससे हो रही है, कोई डेथ नेग्लिजेंस से, तब 106 में तो आपको कितनी पनिशमेंट होगी। 106 कहता है मे एक्सटेंड, जिसका 1 क्लॉज है उसमें ये कह रहा है 5 साल की एंड ऑल्सो 5 साल की होगी और ऑल्सो लाइबल टू फाइन। अगर यही आप 304A में देखते तो इसमें थी 2 साल, खाली 2 साल थी, मे एक्सटेंड टू 2 ईयर और विथ फाइन और बोथ। 2 साल की थी और विथ फाइन और बोथ, लेकिन आप कितनी बढ़ा दी है, 5 साल। अब याद रखिएगा कॉजिंग डेथ बाई नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस से अगर किसी की डेथ कर देते हैं तो कितने साल की सज़ा होती है, 5 साल की। अब आइए 109 अटैम्प्ट हो गया मर्डर का, तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी। अगर 109 के 2 में देखेंगे तो आपको डेथ मिलेगी, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ मिलेगी और क्या है, रिमाइंडर फॉर नेचुरल लाइफ, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक उम्र कैद। 107 में पहले थी पनिशमेंट डेथ थी, पहले डेथ थी, अब इसमें 2 डेथ तो डेथ थी पहले, अब क्या कर दिया, डेथ के साथ क्या कर दिया है, एक तो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ कर दिया है, दूसरा क्या, जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक आप उम्र कैद रहोगे। 121 में क्या है, वॉलंटरी कॉजिंग, आप किसी को हर्ट करते हो या ग्रीवियस हर्ट करते हो, किसको, टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी, कहते हैं मतलब किसको, पब्लिक सर्वेंट को, उसको हर्ट करते हो या ग्रीवियस हर्ट करते हो पब्लिक सर्वेंट को, जब वो अपनी ड्यूटी कर रहा हो तब आपको कितनी सज़ा होगी। तो 121 के 1 में क्या है, मे एक्सटेंड टू 5 ईयर विथ फाइन और विथ बोथ। और ये कहाँ था, पहले 332 में था, जिसमें 3 साल थी और फाइन और बोथ था, या तो दोनों होगी या फाइन होगा, या 3 साल होगा या तो दोनों होगी। अब इसमें क्या कर दिया, मे एक्सटेंड टू 5 ईयर और विथ फाइन, या तो फाइन हो सकता है या विथ बोथ, या दोनों हो सकती है। अब 5 ईयर हो गई है, पहले कितनी थी 3 ईयर। 121 में कितनी है, 5 ईयर, 121 5 ईयर, याद रखिएगा। अब आइए आप अब आइए 122 वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन। वॉलंटरी कॉजिंग क्या पहुंचा रहे हैं आपको, आप क्या पहुंचा रहे हो, हर्ट पहुंचा रहे हो, वॉलंटरी जानबूझकर हर्ट कर रहे हो, या ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन, कहते हैं क्या, आपको किसी ने प्रोवोक किया उसकी वजह से क्या कर रहे हो आप, वॉलंटरी कॉजिंग जानबूझकर हर्ट कर रहे हो, ग्रीवियस हर्ट कर रहे हो 122 में। तो आपको कितनी, 122 के 2 में देखिएगा तो आपको पनिशमेंट होगी नॉट लेस देन 1 ईयर से कम की नहीं होगी, बट ये 10 साल से एक्सटेंड करेगी, मैं एक्सटेंड 1 ईयर और एक्सटेंड टू 10 ईयर, और लाइबल होगा आपका फाइन के लिए। 122 में वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट और प्रोवोकेशन 122 के 2 में, तो याद रखिएगा कितना, 1 ईयर और 10 ईयर, पहले 1 ईयर फिर 10 ईयर। और ये 130 कहते 335 में कितनी थी, 4 ईयर थी, और उसके बाद पहले मे एक्सटेंड टू 4 ईयर होती थी और विथ फाइन था, और फिर बाद में ये कितनी, इसमें कितना पैसा लेते थे, पहले 4 ईयर थी और फाइन लगता था आपके ऊपर 2000 रुपीज़, और विथ फाइन मतलब 4 ईयर थी, 335 में कितनी थी, पहले 4 ईयर थी और कहते 2000 रुपीज़ का फ़ाइन लगता था। लेकिन अब कितना हो गया है, 2 के 2 में पहले ये 1 ईयर होगी, देन ये एक्सटेंड कर जाएगी 10 ईयर, एंड ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, फाइन के लिए भी लायबल होंगे। मेहनत कीजिए, ठीक ना, करते रहिए कोशिश, आज नहीं तो कल होगा, लगे रहिए, होगा ज़रूर, उम्मीद मत हारिएगा बस, इसमें नहीं किसी और चीज़ में। ज़रूरी नहीं है कि हम जिस चीज़ के लिए मेहनत हो रहे हैं तो हमारा उसमें नहीं होगा, आप उससे ही रिलेटेड किसी और चीज़ में ट्राई कीजिए, होगा ज़रूर, इतना विश्वास रखिएगा अपने में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक और सब्सक्राइब, आपके एक लाइक से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, मुझे पढ़ाने का जो पढ़ाने के लिए उम्मीद जग जाती है। प्लीज़ लाइक कर दिया
लाइक कीजिए प्लीज़, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं आपके तहे दिल से आभारी रहूँगी। गुड बाय, टेक केयर।